हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsar.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, एल्कोहल समजातीय श्रेणी के प्रथम 5 सदस्यों के अणु सूत्र, संरचना सूत्र, IUPAC नाम व सामान्य नाम लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम एल्कोहल समजातीय श्रेणी बनाएंगे तथा उस श्रेणी के शुरुआती 5 सदस्यों के अणु सूत्र, संरचना सूत्र, IUPAC नाम व सामान्य नाम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर से। एल्कोहल हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न हैं, अर्थात हम एल्कोहल को हाइड्रोकार्बन एल्केन के द्वारा बनाते हैं। इन्हें हाइड्रोकार्बनों के ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है, अर्थात एल्केन की ऑक्सीजन से क्रिया करा दो, एल्केन में एक ऑक्सीजन परमाणु जोड़ दो तो एल्कोहल तैयार हो जाते हैं। इनमें OH प्रकार्यात्मक समूह या OH क्रियात्मक समूह होता है। एल्कोहल का सामान्य अणुसूत्र CnH2n-1 OH है। यहाँ n एल्कोहल के एक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या है। चलिए इतनी बात को हम पहले समझते हैं। एल्कोहल हाइड्रोकार्बन्स के व्युत्पन्न है। हाइड्रोकार्बन्स जैसे एल्केन, ये लीजिए, ये है एक कार्बन वाला एल्केन जिसे हम मेथेन भी कहते हैं। ये हो गया मेथेन। अब इससे हम एल्कोहल कैसे बनाएं? तो इसका अगर हम ऑक्सीकरण करा दें, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करा दें तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा CH3OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के जुड़ जाने से इसमें क्रियात्मक समूह OH आ जाएगा। OH क्रियात्मक समूह वालों को हम एल्कोहल कहते हैं। ये बन गया मैथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। ये लीजिए कैसे बना तो एक बार और देखिए। ये है CH4, एक हाइड्रोकार्बन जिसे हम एल्केन कहते हैं। इसका ऑक्सीकरण करा दिया, लीजिए मैंने ऑक्सीजन से क्रिया करा दी। क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन बंध टूट जाएगा और CH3 अलग रह जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा। इस प्रकार CH3OH एक कार्बन वाला एल्कोहल तैयार हो जाएगा। तो एक कार्बन वाले एल्केन से हमने एक कार्बन वाला एल्कोहल बना लिया। तो एल्केन के ऑक्सीकरण से एल्कोहल तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा, और इनको लिखने के लिए एक सूत्र है CnH2n-1 OH, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। यदि किसी एल्कोहल के एक अणु में एक कार्बन परमाणु है, अर्थात n बराबर 1, तथा तो उस एल्कोहल का अणु सूत्र CH3OH होगा, जैसा कि पहले मैंने आपको स्क्रीन पर बना के दिखाया। एल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन में ऑल जोड़ देंगे, मेथेनॉल है, अर्थात एल्कोहल यौगिकों का IUPAC नामकरण करने के लिए संगत एल्केन के नाम में प्रत्यय अर्थात आखिरी में ओल जोड़ा जाता है। समझिए, अगर मैं 2 कार्बन वाला एल्कोहल बनाना चाहता हूं तो n की जगह मुझे सूत्र में 2 रखना पड़ेगा। ये लीजिए C2H2 × 2 और चूंकि एल्कोहल है तो इसमें OH क्रियात्मक समूह और लगाइए। इसको आप कैलकुलेट करें तो C2H5OH, ये लीजिए, ये बन गया 2 कार्बन वाले एल्कोहल का अणु सूत्र। इससे संरचना सूत्र आप बना सकते हैं। अणु सूत्र में हमें केवल परमाणुओं की संख्या पता चलती है, उनके जुड़ने का क्रम या व्यवस्था नहीं। तो हम इससे संरचना सूत्र बना सकते हैं। संरचना सूत्र बनाएं। संरचना सूत्र हो जाएगा CH3CHOH। ये हो गया संरचना सूत्र। इसे आप अणु सूत्र देख के बना सकते हैं। आप चाहें तो इससे कंकालीय सूत्र भी बना सकते हैं। ये लीजिए, यहां पे 2 कार्बन वाला एल्कोहल है तो 2 कार्बन आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। एक तरफ OH क्रियात्मक समूह जोड़ दीजिए। अब इस कार्बन की 3 संयोजकताओं से आप हाइड्रोजन जोड़ दें। बीच वाले कार्बन की 2 संयोजकताएं तो जुड़ी हुई हैं, बची 2, तो उससे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। हर कार्बन की 4 होती हैं संयोजकताएं, सब संतुष्ट कर दो। तो ये बन गया कंकाली सूत्र। तो आप आसानी से दिए गए फार्मूले की मदद से कितने ही कार्बन परमाणुओं
वाले एल्कोहल का पहले अणु सूत्र बना सकते हैं, फिर संरचना सूत्र बना सकते हैं और फिर कंकालीय सूत्र बना सकते हैं। अब आप नाम कैसे देंगे IUPAC नाम? तो यहां लिखा हुआ है IUPAC नाम बनाने के लिए आपको उस एल्केन के अंत में ऑल सफिक्स या प्रत्यय जोड़ देना है। अब देखिए 2 कारण वाला है। अच्छा, इसे 2 कारण वाले एल्केन से बनाया गया है, 2 कारण वाले एल्केन के ऑक्सीकरण से। 2 कारण वाले एल्केन को हम एथेन कहते हैं, इतना तो याद रखना पड़ेगा, एथेन कहते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं एथेन। अब इस एथेन के पीछे आपको क्या जोड़ देना है? ऑल जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा एथेनॉल। तो 1 कारण वाला मेथेनॉल, तो 2 कारण वाला एथेनॉल, तो 3 कारण वाला एल्कोहल कहलाएगा प्रोपेनॉल। तो आप आसानी से एल्कोहल सजातीय श्रेणी के शुरुआती 5 सदस्यों की जानकारियां दे सकते हैं। ये समजातीय श्रेणी है एल्कोहल की। क्यों कहा इसको हमने एल्कोहल की समजातीय श्रेणी? क्योंकि इन सब में एक ही क्रियात्मक समूह है, पहली बात। दूसरा, इन सबको हम एक ही सूत्र से तैयार कर सकते हैं। इनके उत्तरोत्तर यौगिकों में अगर आप देखें तो CH2 और 14U का अंतर मिलेगा। इन सभी के गुण लगभग एक जैसे होते हैं, इन्हें एक ही विधि से बनाया जा सकता है। तो ये हुआ एल्कोहल समजातीय श्रेणी। तो शुरुआती 5 सदस्य लिखना, ये 1 कार्बन से बनना शुरू हो जाता है, तो 5 कार्बन। अब एल्केन का नाम लिख दें। 1 कारण वाले एल्केन को मैथेन, 2 को एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। फिर इस सूत्र की मदद से एन की जगह संख्या रखते जाएं कार्बन की और अणु सूत्र तैयार कर लें। अणु सूत्र से संरचना सूत्र और संरचना सूत्र से बंध दिखाने वाला कंकालीय सूत्र बना लें। नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए एल्केन के अंत में ऑल जोड़ दें, तो मैथेन के अंत में ऑल जुड़ेगा तो मेथेनॉल। 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, तो 2 कार्बन वाले एल्केन को एथेन कहते हैं, तो एल्कोहल हो जाएगा एथेनॉल। इसी प्रकार 5 कार्बन वाला एल्कोहल कहलाएगा पेंटेनॉल। यहां पर एल्कोहल के सामान्य नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे 1 कार्बन वाले एल्कोहल का IUPAC नाम तो मेथेनॉल, लेकिन सामान्य नाम मिथाइल एल्कोहल है। ये कैसे पढ़ा? तो गौर से देखें। ये 1 कार्बन वाले एल्कोहल में CH3 समूह है, 1 बॉन्ड फ्री, तो 1 बॉन्ड फ्री और CH3 समूह, इसे हम कहते हैं मैथिल। तो मैथिल से बन गया मिथाइल एल्कोहल। ये देखिए 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, IUPAC नाम एथेनॉल है और सामान्य नाम एथाइल एल्कोहल। एथाइल कैसे पढ़ा? क्योंकि इसमें जो समूह है वो है C2H5, 1 बॉन्ड फ्री कार्बन का। C2H5 को हम एथिल या एथाइल कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा एथाइल एल्कोहल। 3 कारण वाले को प्रोपाइल या प्रोपिल कहते हैं, तो इसका नाम पड़ गया प्रोपाइल एल्कोहल। तो यहां पर आपको एल्कोहल के सामान्य नाम भी बताए जा रहे हैं। ये हुआ एल्कोहल समजातीय श्रेणी की सारी जानकारियां। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।